हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन सब विषयों पर बात करने ठाकुर मनमोहन सिंह जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी जेकेयूटी प्रदेश कांग्रेस के। आइए जानते हैं किस तरह से इन सारी बातों को लेते हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने आज एक टाइम निकाला और मेरे से इंटरव्यू लेने का, तो आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर की बिक्री को लेकर लगातार आम जनता अब इसका विरोध करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं रविंद्र नाना जी कि बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या बियर या शराब का सेवन या बिक्री नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी भाजपा की है, आदेश भी उन्हीं की तरफ से आएगा या किसी और की तरफ से आदेश आ रहा है? देखिए, जिस दिन ये जो दफ़ा टूटी थी और हमारी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया था, यूटी बनाया गया था, तो तभी ही कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। और इसलिए विरोध किया था क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट जो हैं, ये जो बियर का आज जो आदेश आया है, ये साइड इफ़ेक्ट हैं उस आर्डर के। क्योंकि उस आर्डर से जो यूटी के तब्दील किया गया, हमारी महाराज की स्टेट थी, हमारी जो है वो खुशहाल स्टेट थी। यहाँ पे यहाँ के जो नागरिक थे, चाहे जम्मू प्रोविंस के थे या कश्मीर प्रोविंस के थे, हम खुशी से रहते थे। लेकिन किसी ने ये ड्यूटी नहीं मांगी। इन्होंने, बीजेपी ने जो 25 एमएलए गलती से लोगों ने जिता दिए, तो उन्होंने हमें ड्यूटी गिफ्ट में दी। ड्यूटी के जो साइड इफेक्ट हैं वो आ रहे हैं। और बियर का जो आज आर्डर आया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम सड़कों पे भी उतरेंगे अगर ये आर्डर वापस नहीं लिया गया, क्योंकि ये जो हमारी स्टेट है, डोगरा स्टेट है। क्योंकि कश्मीर में तो ज़्यादा शराब का सेवन है नहीं, कि उनका अपना मजहब के हिसाब से, लेकिन जम्मू में ही करते हैं। और जम्मू को ये नर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि ड्यूटी से जो बाकी भी चीज़ें जो इन्होंने फिक्टिशियस जो वोटर बनाने जा रहे हैं या बाहर के लोगों को करने जा रहे हैं, हम वो नहीं होने देंगे। और इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये जो बियर का इन्होंने आर्डर निकाला है कि हर एक करियाने की दुकान पे या बाकी दुकान पे या हर एक जगह में, कल को तो ये आर्डर निकालेंगे रेडियो पे भी बिक सकती है। तो हमारे जो बच्चे हैं आने वाले टाइम में नुकसान होगा। हमारे बच्चों को, कमिंग जनरेशन जो है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद नशे की लत में लग जाएगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसे ही आर्डर हो जैसे अभी बीजेपी वालों की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है। एलजी जो है हमारा होम मिनिस्ट्री के नीचे आता है, आर्डर होना चाहिए। जैसे गुजरात में शराब बंद है, या बाकी स्टेटों में, 2-3 स्टेटों और में जो शराब का बैन है, हम इधर से डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि यहाँ भी वैसा ही बैन होने जैसे गुजरात में बैन है। बिल्कुल ठाकुर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीर में ज़्यादा बिक्री शराब की नहीं, यहाँ शराब को फिलहाल अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो कहीं ना कहीं इस्लाम में हराम है शराब। उसी तरह से कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे कोई और धर्म हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म में नशे को या शराब को यानी उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो उसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जम्मू मंदिरों का शहर है, एक आस्था जुड़ी हुई है। दूर दराज से हमारे श्रद्धालु आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के, माँ बाबे वाली के, श्री रघुनाथ मंदिर जी के। फिर इस तरह की चीज़ें करना या इस तरह की चीज़ों को और प्रोत्साहन करना या डिपार्टमेंटल स्टोर में बिक्री, किस तरह का ये मैसेज जाएगा बाहर के राज्यों में? देखिए, ऐसा है कि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी वालों ने आर्डर निकाला। कई बार हम अखबार पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में इनका इंटरव्यू देते हैं, तो ये गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट बीजेपी की है। बीजेपी के इधर एमएलए जीते थे, उनकी हुकूमत है, उनके किए हुए पे सारी बात हो रही है, उनके कहने पे जो आर्डर होते हैं। अब जब छुट्टी हुई महाराज साहब की, 10 साल के बाद छुट्टी हुई, जुआ राजपूत सभा ने इस पर मांग की और पूरी सिविल सोसाइटी ने उस पर की। तो ये कह रहे कि मोदी ने छुट्टी दी जी, अमित शाह ने छुट्टी दी। तो आर्डर भी ये जो लिक्वर का जो आर्डर, ये बियर का आर्डर है, ये भी तो उन्होंने निकाला है। ये गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट वही है। जब छुट्टी की बात आ रही है तो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले ने दी। तो अब जब ये जो शराब का या बियर का जो इन्होंने आर्डर निकाला है, रिलायंस का आर्डर निकाला है, ये बीजेपी वाले निकाल रहे हैं। ये कोई एलजी जो है वो बीजेपी का है। कहा जा रहा है कि अभी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, चुनिंदा सरकार ने, ये आदेश तो एलजी की ओर से आ रहे हैं। तो एलजी किसके हैं? एलजी जो जब छुट्टी की बारी आई तो ये कह रहे हैं बीजेपी वालों ने दी।
फिर भी तो फिर कहना चाहिए ना एलजी साहब ने दी सब, तब क्यों फिर ये सारे बीजेपी के जो बड़े बड़े जो हम देखते थे कि एलजी साहब के पास जाके कोई उधर हो रहा है कोई उधर हो रहा है, तो वो जुआ राजपूत सभा वालों को कह रहे हैं कि हमने दी। जब उसका क्रेडिट लेते हैं तो इसका क्रेडिट भी लेना। ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एलजी है, जो गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति के अंडर होता है, जो एलजी होता है वो होम मिनिस्टर के अंडर होता है। होम मिनिस्टर इस वक्त अमित शाह जी हैं। ये जो आर्डर होते हैं ये अमित शाह जी आर्डर करते हैं, और जो जम्मू का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये जो सब हर एक चीज़ में नौकरियां बाहर के लोग ले जाएंगे, ज़मीनें बाहर के लोग ले जाएंगे, वोटर बाहर के लोग बनेंगे। तो हमारा जो डोगरा कल्चर है, जो डोगरा जो समुदाय है, जो जम्मू प्रोविंस में हम डोगरा जो लोग रहते थे, हमारी एक अलग पहचान थी। वो जो डोगरों की पहचान है ये बीजेपी वाले जो ख़त्म करने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखना जब इनको सबक सिखाएंगे लोग। आज वोट नहीं ना डलवा रहे, ये आगे आगे डेट कर रहे हैं, लेकिन जब आने वाले दिनों में जब वोट पड़ेंगे लोग इनको सिखाएंगे कि हमने गलती की थी आपको 25 एमएलए बना के, और हमारा सिर कलम कर दिया, हमारी जो स्टेट थी उसको यूटी में डाउनग्रेड किया, डोगरों की इन्होंने बेइज्जती की है। डोगरा हमारा महाराज था, उन्होंने ये 370 और ये सहूलत रखी थी कि मेरे जो डोगरे लोग हैं उनको कोई बेवकूफ़ ना बनाए, लेकिन इन्होंने बीजेपी वालों ने मिलके जो है झूठी बनाई है। तो आने वाले दिनों में ये डोगरे ही इनको सबक सिखाएंगे। जब ये गलियों में वोट मांगने जाएंगे तो इसका एक एक जो आर्डर ये रोज़ निकालते हैं इसका हिसाब होगा। जैसे जुआ राजपूत बच्चों ने लिया छुट्टी, अब जो सड़कों पे पीएचई वाले, बिजली वाले या बाकी जो नौजवान हैं, कांग्रेस चाहती है कि जल्दी उनका निवारण होना चाहिए। अगर उनका निवारण नहीं होगा, उनका हल नहीं निकलेगा, उनको पक्का नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में वो भी जो पीएचई वाले जो या बाकी जो डिपार्टमेंटों में मुलाजिम हैं वो इनको जरूर सबक सिखाएंगे। सर, जिस तरह से रिलायंस स्टोर की अगर बात करें, आज व्यापारी वर्ग सड़कों पर है। ये वो व्यापारी वर्ग है जिन्होंने हमेशा प्रशासन और सरकार का साथ दिया, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी परिस्थितियां रही हो, हमेशा बढ़ चढ़ का सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम किया। आज वो लोग भी सड़कों पर है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी हैं, कहाँ जाएंगे, और मिला जुला जो जनता का जो हमें रुझान आ रहे हैं, जनता कह रही है कि अच्छी बात है, छोटे दुकानदारों को फायदा होगा कि वहाँ से अगर बल्क में सामान उठाएंगे उन्हें वहाँ पर रियायत भी मिलेगी, और आगे जाके वो उस सामान को जनता तक भी सस्ता बेचेंगे। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग कह रहे हैं कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होगा, हम लोगों की रोजी रोटी पर कहीं ना छीनने का प्रयास किया जा रहा। आप किस तरह से देखते हैं? ये जो रिलायंस का जो आर्डर है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। पहले भी विरोध किया था, व्यापारी वर्ग ने विरोध किया था, तो बीजेपी वाले ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को और बाकी जो ट्रेड यूनियन हमारी जम्मू में हैं उनको आश्वासन दिया था कि ये नहीं खुलेंगे। लेकिन आज फिर से ये मैं व्यापारी भी हूँ, मैं शक्तिनगर ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, हम विरोध करते हैं। और ये जो व्यापारी हैं हमको भी एक दिन सोचना पड़ेगा कि बीजेपी वालों ने हमको कितना नुकसान कराया है। भट्ठे वालों का इन्होंने नुकसान कराया, क्रशर वालों का नुकसान कराया, शराब वालों का इन्होंने नुकसान कराया, क्योंकि बाहर के लोग जो हैं ये सारे के सारी वाइन शॉपें जो हैं पंजाब के लोग ले गए हैं। और आने वाले दिनों में बाकी चीज़ों में भी ये जो व्यापारियों को ये तंग कर रही है। बीजेपी ये कहती थी कि हम व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन इन्होंने व्यापारियों का गला घोटा है, जीएसटी लगा के, बाकी टैक्स लगा के। तो व्यापारी जो है इनको माफ़ करने वाला नहीं है। सिर्फ ये है कि हर एक आदमी जो समय का इंतज़ार कर रहा है, जब समय आएगा, जब ये बीजेपी वाले वोट गलियों में मांगने जाएंगे, हर एक व्यापारी, हर एक मुलाजिम, क्योंकि कोई इन्होंने, और हर एक नौजवान जो है खास करके, क्योंकि इतने नौजवान जो ओवरेज हो रहे हैं, ये नौकरियां बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं। इसमें सस्ता सामान मिलता है तो आपत्ति क्या है? जनता ही कह रही है कि अगर हमें वहाँ पर सस्ता सामान जहाँ पर मिलेगा हम वहीं पर खरीदने जाते हैं, तो क्यों ना जनता पर छोड़ दिया जाएगा। समय आने पर अगर लगेगा कि रिलायंस में कुछ गड़बड़ी है, कि दिखाया कुछ जाता और बेचा कुछ जाता, तो जनता खुद फैसला करेगी ना। ये जनता बोली वाली है। जनता तो इन्होंने कहा झूठी में फायदे हैं, तो हम व्यापारियों ने भी बड़ा नाच के डांस किया था। चैम्बर वाले भी तो डांस करते थे, सारे कहते थे कि बड़ा फायदा हो गया, बड़ा मजा हो गया। लेकिन आज ये इसके साइड इफेक्ट हैं, और आने वाले दिनों में और साइड इफेक्ट होने वाले हैं। आप मत करो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हमारा जो जम्मू का कल्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाहर के लोग जो हैं वो ग्रैब कर लेंगे, और आने वाले दिनों में हमारे जो डोगरे हैं वो सेफ नहीं रहने वाले हैं।
मेरा जो है ये ऐसा मानना है, और देखना आने वाले दिनों में जो जो जैसे शराब का आर्डर है, अभी और कई इन्होंने आर्डर निकालने हैं जो कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। जम्मू के खासकर डोगरों को ये चीज़ें कतई मंजूर नहीं है। यही मेरा यह कहना है। सर, जिस तरह से कांग्रेस की अगर आप बात करें, 24 साल के बाद नान गांधी जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरह से लेते हैं और किस तरह से कार्य प्रणाली आने वाले समय में होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जमहूरियत है। कांग्रेस पार्टी में हर 3 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, अब 5 साल का है तो इलेक्शन होती है, इलेक्शन से चुना जाता है। जब इलेक्शन होती है, जैसे इस बार जब इलेक्शन हुई, खड़गे साहब ने भी फार्म भरा, शशि थरूर जी ने भी फार्म भरा। पहले क्या होता था, कभी जब इलेक्शन आती थी तो सोनिया जी प्रेसिडेंट थी, तो उनके मार्क ऑफ रिस्पेक्ट में, क्योंकि उन्होंने शहीद उनके घर वाले शहीद हुए हैं, उसकी सास शहीद हुई है, और उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, तो कोई खड़ा नहीं होता था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हम नहीं खड़े होंगे। वो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम खड़े नहीं होंगे। जब वो खड़े नहीं हुए तो फिर खड़गे साहब ने फार्म भरा और थरूर साहब ने फार्म भरा। खड़गे साहब 9 बार एमएलए हैं, शेड्यूल कास्ट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उन्होंने फार्म भरा। जो कांग्रेस जन थे, 9000 डेलीगेट थे, जिनको जिसका मन किया उसने वोट दिया, और खड़गे साहब को 8000 वोट मिला। 1000 वोट जो है शशि थरूर जी को मिला, वो भी इंटेलेक्चुअल हैं, 3 बार के कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जनरल सेक्रेटरी की। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता या वर्कर थे, उनकी जो चॉइस थी वो खड़गे साहब थे। उन्होंने भी, शशि थरूर जी ने भी यूनाइटेड नेशन की भी इलेक्शन लड़ी थी जनरल सेक्रेटरी की। तो अपने जो, जैसे मैं भी एक डेलीगेट था, मैं भी एक पीसीसी मेंबर था, ब्लॉक से, वार्ड से और डिस्ट्रिक्ट से चुन के जो इलेक्टेड बॉडी हमारी, जो 340 वोट थे हमारी स्टेट के, 170 के करीब जम्मू प्रोविंस से थे, 170 कश्मीर प्रोविंस से थे। तो जिसका मन किया उसने किया, और उन्होंने कहा कि बुजुर्ग जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको, और थरूर साहब भी जो उनके साथ मिलके दोनों काम करेंगे, तो लोगों ने ये एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, पूरे देश में है, 7 लाख गांव में कांग्रेस का झंडा चढ़ता है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस को चुना। और जो नौजवान है शशि थरूर जी, वो भी करेंगे। जब 3, 4, 5 साल उनके साथ काम कर लेंगे, अगली बार शशि थरूर जी को लोग प्रेफर करेंगे। लेकिन इस बार लोगों ने कहा कि जो ये पसंद जताई, और खड़गे साहब पे हर एक ने किया है। तो अब राहुल जी ने भी कल कहा है कि अब खड़गे साहब रोल मेरा अदा कहेंगे कि जो भी मेरे से काम लेना होगा, वो राहुल जी भी उनके साथ मिलके काम करेंगे। हम सब मिलके कांग्रेस की पद यात्रा जो चल रही है इस समय, जो 3500 किलोमीटर, उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो 25 किलोमीटर पैदल चलकर पद यात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन का उन्होंने शुरुआत किया है। जम्मू कश्मीर में किस तरह से उस आंदोलन का आप असर देखते हैं? देखिए, हर एक जो कांग्रेस जन है वो गौरव महसूस कर रहा है कि हमारा जो नेता है वो सड़कों पे है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन मैं चला हूँ और कश्मीर तक उन्होंने आना है, उन्होंने घर नहीं जाना है, रास्ते में सोते हैं, सड़कों पे वो सोते हैं, गाड़ी में उनका, ट्रक में उनका कंटेनर एक बनाया हुआ है, उसमें ही सोते हैं। और लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो बुजुर्ग लेडी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, विकलांग हैं छोटे छोटे, वो उनकी यात्रा के साथ चल रहे हैं। और लाखों की तादाद में कल इतनी भगदड़ उधर मच गई, इतने लोग उधर आ गए। आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं सुबह देख रहा था यात्रा, 10,000 के करीब पुलिस उनके साथ इस वक्त चल रही है, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए। क्योंकि एक छवि होती है, एक सिस्टम होता है। ये बीजेपी वाले तो कहते थे कि ये ऐसे है तो वैसे है, लेकिन आज हर एक बीजेपी वाले ने जरूर उस यात्रा को देखना चाहिए और खुद भी करनी चाहिए। क्योंकि सड़कों पे जब जो लोग होंगे, ये हेलीकॉप्टर में जाते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं तो लेकिन उन्होंने उस दिन कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, 6 महीने के करीब लगेंगे वो कश्मीर में पहुंचते। तो यहाँ से ये लखनपुर में जब वो आएंगे, हम सभी साथ लोग, सभी जो कांग्रेस जन हैं पीछे, हिमाचल में, पंजाब में, हर जगह जो है सारे कांग्रेस जन जो साथ चल रहे हैं, और बाकी भी लोग जो हैं साथ चल रहे हैं। क्योंकि ये जो उन्होंने महंगाई इतनी की हुई है, बेरोजगारी इतनी की हुई है, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और ये उल्टी फुल्टी बातें करके। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, अब कांग्रेस को कहीं टक्कर में नहीं। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले इलेक्शन में, क्या कांग्रेस उभर कर आएगी?
वो कहते हैं ना कांग्रेस नहीं है, उनकी भी तो 2 सीटें होती थी बीजेपी की भी पूरे हिंदुस्तान में मेंबर पार्लियामेंट की, तो कांग्रेस की। लेकिन यह है कि कभी वक्त आता है जो झूठ का जो फरेब है वो जाल फैला लेता है, जो सच्चाई वाले हैं वो कभी पीछे रह जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो लोग देख रहे हैं पेट्रोल का क्या हालात है, बाकी चीज़ों का क्या हालात है, डॉलर आज 83 रुपये हो गया, जब बाकी चीज़ें जो हैं सब लोग देख रहे हैं, नौजवान खास करके देख रहे हैं, जो अग्निवीर वाले नौजवान हैं वो खास करके देख रहे हैं कि जो पहले एक फौजी भर्ती होता था 25-30 साल वो नौकरी करके पेंशन लेके आता था और गांव में अपने में गौरव महसूस करता था, गांव के लोग भी कहते थे कि हमारा भाई जो है फौजी है। लेकिन आज ये 4 साल के बाद जब ये घर भेज देंगे और कोई पैसा नहीं उसको देंगे, उसके बच्चे कैसे पलेंगे, उसके आगे जो माँ बाप हैं उनकी कैसे सेवा होगी। एक बच्चा जो होता है वो जब फौज में भर्ती होता था वो उसका माँ बाप, उसकी बहन, उसके भाई, उस पर जिम्मेवारी चली जाती थी और जब तक उसकी डेथ होती थी 80 साल में, 90 साल तक, तब तक वो पेंशन लेता था पूरे परिवार को और खुद भी खुशहाल रहता था, दवाई ले सकता था। लेकिन ये जो 4 साल के बाद ये बच्चों ने समझ लिया है, पूरे हिंदुस्तान में इसका रेवोल्यूशन, लगातार भर्ती में तो हिस्सेदारी ले रहे हैं हमारे युवा। बेरोजगारी इतनी है, क्यों नहीं लेंगे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से नहीं रेशमी जी, ऐसा है कि लाख के करीब हर साल फौज में भर्ती होती है। अग्निवीर अगर लेनी है तो भर्ती भी करें और एक्स्ट्रा वो जो ले लें कि बच्चे एडजस्ट हो जाएं, जो बच्चे तो हुआ है कि कुछ परसेंटेज बच्चों की बच्चों कोई नहीं है, आपको वो पता होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं ये जो उतने ही लेने हैं, लेकिन उसमें 25% रखने हैं, 75% इन्होंने घर भेज देने हैं। पहले जो गवर्नमेंटें थी ये कहते बड़ी खराब गवर्नमेंटें थी, वो खराब इनसे अच्छी थी कि कम से कम जितने फौजी वो लेते थे, लाख के करीब 80,000 90,000 जितने भी उनको होता था, जरूरत होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी आर्मी की, वो बाकायदा पेंशन होके आते थे। लेकिन जो है आज जो है, लगता है ये सारे जो मुद्दे हैं आने वाले समय में क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी भाजपा को? क्योंकि वो तो कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। क्या लगता है कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? इलेक्शन करवाए ना, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? आज 4 साल 5 साल हो गया, 8 साल से इनकी सरकार है, बाकी जगह में 5-5 साल में इलेक्शन होती है, हिमाचल में इलेक्शन है, तो करवाए ना इधर भी इलेक्शन, फिर पता चलेगा। क्यों इलेक्शन में देरी की जा रही है? उनको पूछो ना, ये जो कहते हैं टक्कर, जब ये कहेंगे कहना फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हो। इलेक्शन करवानी चाहिए ना, पूरी स्टेट में इलेक्शन, हिमाचल में इलेक्शन हो रही, गुजरात में इलेक्शन हो रही, हर एक स्टेट में टाइम बाउंड इलेक्शन हो रही 5 साल के बाद। तो हम जो जम्मू के डोगरे इतने वो हैं कि हमारी इलेक्शन भी नहीं होगी, और ये खुद ही कहते रहेंगे एलजी के थ्रू राज कर रहे हैं, अमित शाह के थ्रू राज कर रहे हैं। 25 इन्होंने मिनिस्टर उधर से भेजे हैं, क्या दिया उन्होंने? दे रहे हैं कुछ, सिर्फ घूम घाम के जा रहे हैं वापस। जहाँ तो मजा है ना, जो भी मंत्री आए कम से कम 50-50 करोड़ रुपया यहाँ दे के जाए डेवलपमेंट के लिए। तो मैं इतना ही कहते हुए आपको कहूँगा कि ये बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है, ये फरेब कर रही है और जम्मू के डोगरों के साथ खास करके फरेब कर रही है। आने वाले समय में इनको एक एक जो डोगरा है इनको सबक सिखाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के JKUT के जनरल सेक्रेटरी ठाकुर मनमोहन सिंह जी। क्योंकि भाजपा लगातार कहती है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और साफ तौर पर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जनाब इलेक्शन करवाइए, आपको पता भी चल जाएगा कौन है आपकी टक्कर में। यानी लगातार जिस तरह के जनता के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, जो वायदे किए थे कहीं ना कहीं वो वायदे पूरे न होते नजर नहीं आ रहे। उसी के चलते आज आम जनता सड़कों पर है, आज युवा सड़कों पर है, डेली वेजर सड़कों पर है, नरेगा की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, SPOs की बात करें, होमगार्ड्स की बात है, हर कोई अपनी मुद्दों को लेकर लगातार अपनी गुहार लगा रहा है। CPW लैंड ओनर की बात करें, कुक्स की बात करें, लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। तो क्या यही अच्छे दिन थे? ये बड़ा सवाल रहेगा। और साथ ही साथ रिलायंस स्टोर खुलने से व्यापारी वर्ग तो परेशान है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार सत्ता बख्श को घेरे। और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर की बिक्री को लेकर अब आम जनता इसका विरोध कर रही है। विपक्षी दल तो लगातार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी इसे आपत्ति जता रही है। और देखना यह कि आने वाले समय में ये सारे जो मुद्दे हैं किस तरह से, यानी कि इलेक्शन में उभर कर आते हैं, किस तरह से जनता किसको समर्थन करती है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कब होते हैं। और जिस तरह से ठाकुर साहब ने कहा कि अगर इतना ही आपको है कि कहीं ना कहीं कोई नहीं टक्कर में, आप इलेक्शन करवा कर तो देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से टक्कर देने के लिए तैयार है। आपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।